अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो अज़ीज़ तलबा व तालिबात, उम्मीद करता हूँ कि आप खैरियत से होंगे। तो आज हम इस वीडियो में क्लास 8 उर्दू चैप्टर नंबर 7 सीता जी की आह वो जारी, इसके सवालात व जवाबात करेंगे। ठीक है, तो वीडियो को शुरू करने से पहले आप सबसे गुजारिश है कि अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। ठीक है, तो इस सबक का जो पहला सवाल है वो है, सीता जी रामचंद्र जी के साथ क्यों जाना चाहती थी। तो इसका जवाब हमने नीचे लिखा है, आप यहाँ पर देखें। तो पहले सवाल का जवाब है, सीता जी रामचंद्र जी के साथ इसलिए जाना चाहती थी क्योंकि वो उनकी जुदाई बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। ठीक है, तो इसी तरह अब दूसरा सवाल है, सीता जी ने रामचंद्र जी से अपना ताल्लुक किस तरह जाहिर किया। तो इसका जवाब है, सीता जी ने रामचंद्र जी से अपना ताल्लुक इस तरह जाहिर किया कि वो उनके पाँव की लकीर की मानंद हैं, आँख की पतली के मानंद हैं, यानी उनकी शरीक हयात हैं जो उनसे दूर नहीं रह सकते हैं। ठीक है, इस तरह से अब तीसरा सवाल है, सीता जी ने बनवास की तकलीफों को किस तरह राहत करार दिया है। ठीक है, तो इसका जवाब है, सीता जी कहती हैं कि जंगल में रहकर घास फूस भी मुझे मखमल के बिस्तर सा महसूस होगा। जंगल में रामचंद्र जी के साथ मैं सारे गम को भूल जाऊंगी। ठीक है, वहां मैं रामचंद्र जी के साथ खुशी खुशी रह लूंगी। ठीक है, अब इस तरह से सवाल है, रामचंद्र जी सीता जी को छोड़कर गए तो उन पर क्या बीतेगी। तो इसका जवाब है, रामचंद्र जी सीता जी को छोड़कर गए तो उनको ये दुनिया अंधेरी दिखाई देगी और जन्नत भी जहन्नम बन जाएगी। अलगर्ज वो रामचंद्र जी के बगैर जिंदा नहीं रह सकती। ठीक है, अब सवाल नंबर 5वां है, सहरा मुझे चमन है रफाकत में आपकी, इस मिसरे का मतलब लिखे। ठीक है, तो इसका जवाब है, सहरा मुझे चमन है रफाकत में आपकी, इस मिसरे में सीता जी कह रही है कि जंगल यानी वीराना भी मुझे बाग नजर आएगा अगर रामचंद्र जी की कुर्बत नसीब होगी। ठीक है, यानी रामचंद्र जी के साथ रहकर कोई भी गम नहीं होगा। ठीक है, तो इसके साथ पहले के 5 सवाल मुकम्मल हुए। अब यहाँ पर सवाल नंबर तीसरा है। यहाँ पर गौर कीजिए, गौर करना है। जैसे कि पहला यहाँ पर लिखा है, नाजुक है मेरा शीशा दिल टूट जाएगा का मतलब है, यानी इसका मतलब है मेरा दिल शीशे की तरह नाजुक है। ठीक है, तो इस तरह से अब दूसरा तीसरा खुद पढ़ना। तो अब जो इसके सवालात हैं गौर करने के, इसके अलिफ और बे पार्ट वो हमने यहाँ पर किए हैं, आप नीचे देखिए। तो अब यहाँ पर सवाल है बे पार्ट, नज़म जुदाई के लिए कौन कौन से अल्फाज इस्तेमाल हुए हैं। तो इसका जवाब हमने यहाँ पर लिखा है। तो इसका जवाब है हिजर, इस तरह से फराक, इस तरह से फरका। ठीक है, तो ये 3 बे पार्ट के जवाब है। ठीक है, अब यहाँ पर जीम पार्ट है, रामचंद्र जी के बारे में मजीद मालूमात हासिल करें और उन्हें अपने अल्फाज में बयान करें। ठीक है,
رام چندر جی پر مزید معلومات ہمیں حاصل کرنی ہے اور اپنے الفاظ میں بیان کرنا ہے، یعنی ہمیں ایک چھوٹا سا نوٹ لکھنا ہے رام چندر جی پر، ٹھیک ہے۔ جیم پڑھ کہنے سے پہلے میں آپ کو یہ بتاؤں گا، آپ نے کلاس 7th اردو چیپٹر نمبر 6 جس کا نام تھا شری رام چندر جی، وہاں پر بھی آپ نے اس کو پڑھا تھا، ٹھیک ہے۔ تو اگر آپ کو اس سے بہتر نوٹ چاہیے تو آپ ہمارے کلاس 7th اردو پلے لسٹ میں جائیے اور وہاں پر دیکھیں، تو وہاں پر ہم نے اس سے بہتر نوٹ بنایا ہے شری رام چندر جی پر، ٹھیک ہے۔ تو چلے اس جیم پارٹ کا جواب ہے، رام چندر جی اجودھیا کے راجا دشرت کے بیٹے تھے، ٹھیک ہے۔ تو رام چندر جی اجودھیا کے راجا دشرت کے بیٹے تھے، ٹھیک ہے۔ ان کی 3 رانیاں تھی جو آپ نے پڑھی ہیں وہاں پر، تو ان کی 3 رانیوں کے نام آپ کمنٹ باکس میں لکھنا، ٹھیک ہے۔ سب سے بڑی رانی کا نام کوشلیہ تھا، ٹھیک ہے۔ رام چندر جی، یہاں پر لکھنا رام چندر جی، ٹھیک ہے۔ رام چندر جی بھی انہی کے بطن سے پیدا ہوئے، ٹھیک ہے۔ تو رام چندر جی کوشلیہ کے بطن سے پیدا ہوئے تھے، ٹھیک ہے۔ رام چندر جی چونکہ سب بھائیوں سے بڑے تھے، اس لیے اس وقت کے رواج کے مطابق وہی راج پاٹ کے حقدار تھے، ٹھیک ہے۔ اس طرح سے آگے ہیں آپ، لیکن راجا دشرت کی سب سے چھوٹی بیوی کیکی نہیں چاہتی تھی کہ رام چندر جی راج پاٹ سنبھالے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر اس سبق کے تمام سوالات و جوابات مکمل ہوئے۔